जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं। ये हमारा नया प्रयास है जिसमें हम चर्चा के माध्यम से जो भ्रांतियां मिटनी चाहिए और जो बातें फैलनी चाहिए, इसका एक छोटा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस प्रयास में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं ये चर्चा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अपना टाइम दिया। और काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि ये विषय पे हम कुछ ना कुछ एफर्ट्स देंगे, कुछ एक्शन करेंगे, ताकि जो आप प्रयास कर रहे हो संस्कृति को आगे बढ़ाने का, और संस्कृति के बारे में जो जानकारी है उसको लोगों के पास में उस रूप से लाने का कि लोग समझ पाए। क्योंकि संस्कृति तो जैसे आपने नाम रखा है, संस्कृति अराउंड अस, तो मैं ये समझता हूँ कि संस्कृति हमारे आसपास में ही है, बस एक देखने का नजरिया होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ही मेरा यही है, संस्कृति अराउंड अस ये नाम क्यों रखा आपने? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है जी कि संस्कृति, आपने पूछा कि संस्कृति अराउंड अस आपने नाम क्यों रखा। जी तो संस्कृति दरअसल मनुष्य के जीवन के साथ संस्कृति जुड़ी हुई है। ओके। संस्कृति, जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल नासमझ होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता। वो जिस परिवेश में रहता है, अपने आसपास के पर्यावरण से, वातावरण से, अपने आसपास के माहौल से वो सीखता है। तो वो जो हम उसको बिना सिखाए सिखाते हैं, वो एक संस्कृति है। अरे वाह। जो उसके बढ़ने के साथ साथ उसके मन में, जीवन में और हर तरह से उसको प्रोग्राम करती है, एक तरह से कह सकते हैं जी कि वो एक प्रोग्रामिंग है उसकी, जो बचपन में वो देख के, सुन के, समझ के, अपने परिवेश को जान के वो सीखता है। वो एक जो संस्कृति उसको बचपन में आसपास देखने को मिलती है, वो उसके अंतर्मन में रूढ़ हो जाती है और वो उसका विचार और दृष्टिकोण उसी से बनता है। जी। एक तरह से कह सकते हैं कि जो आसपास में चीजें देखता है उससे वो बच्चा ग्रो करता है, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं उनके माइंडसेट को, उनके थॉट प्रोसेस को शेप करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो संस्कृति अराउंड अस में आपके प्रयास आप किस तरीके से या किस दिशा में आप डालते हैं, और उनका आपको एंड प्रोडक्ट या एंड रिजल्ट आप क्या उम्मीद करके चलते हैं? मैं अपने आसपास जो भी प्रोग्राम होते हैं जो संस्कृति से रिलेटेड हैं, चाहे वो गीत है, चाहे वो भजन है, चाहे वो कोई भी परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है, हमारे आसपास ही जो बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं, जैसे गीत संगीत तो मैंने बता ही दिया, भजन वगैरह। जी कोई भी अलग तरह के प्रोग्राम, जैसे हमारे गणगौर का उत्सव होता है, जी ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, जी। तो ये भी बहुत पुरानी परंपरा है। जो परंपरा से चली आ रही चीजें हैं, हाँ हमारे आसपास हो रही हैं, हाँ उन्हीं को मैं जनमानस के सामने लाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि जी हर जगह की परंपरा अलग है। जी। और जो यहाँ से दूर जाके बस गए हैं, हाँ उनको अपने परंपराओं को वापस निकटता से देखने का अवसर मिलता है, और हमारी नई पीढ़ी को उन परंपराओं की जड़ों से जुड़ने का अवसर मिलता है। जी। अरे वाह। इसीलिए मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिले। जो अब नए जमाने में हाईटेक हो चुके हैं हम, जी हमारे जीवन में बहुत सारी दूसरी चीजें आ चुकी है, परंपराएं अब थोड़ा गौण रूप ले रही हैं, पीछे छूटती जा रही हैं। हम नए माहौल में अपने को एडजस्ट करने के या आधुनिक दिखने के चक्कर में अपनी जड़ों को, पुरानी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं। तो उनको वापस नई पीढ़ी को समझाने के लिए, उन्हें उसका औचित्य बताने के लिए और उनको सार्थकता से नए जीवन में जोड़ने के लिए, नई पीढ़ी के जीवन में जोड़ने के लिए ये मेरा छोटा सा प्रयास है। अरे वाह। तो मैंने ना एक चीज नोटिस की है कि जैसे हमारे भारत की तो विशेषता है अनेकता में एकता, और भारत में अगर हम देखने जाएंगे ना तो बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं अलग अलग, जो एक कहीं ना कहीं साथ में एक रेशियो पे मिल के एक अलग रूप ले लेती है। जानकारी इस दुनिया में हर जगह फैली हुई है, और उस जानकारी को सही दिशा में या सही तरीके से अपने को ग्रहण करना चाहिए, और उसका जो मतलब है वो समझना चाहिए, ना कि उसको देख के हमारा अपना खुद का एक नया मतलब बना लेना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर?
आपने बिल्कुल सही कहा, भारत अनेकता में एकता का बहुत सशक्त उदाहरण है। जी और यहाँ पर कहते ही आए हैं कि हर 15 किलोमीटर के बाद में बोली, भाषा और परंपराएं बदल जाती हैं। जी तो इतनी विविधता जहाँ पे है, वहाँ पे अपने कल्चर को यहाँ तक जो लेके आए हैं बचा के, तो उन्होंने एफर्ट्स तो लगाए होंगे। जी वो कहीं ना कहीं रूढ़ रहे होंगे, कट्टर रहे होंगे अपनी परंपराओं के प्रति। पर अब माहौल बदल रहा है, सहिष्णुता बढ़ रही है, तो हम उन्हें जैसे कहते समसामयिक तो बनाए, पर बिल्कुल छोड़े ना। ये मेरा प्रयास रहता है। उनकी उनका जो गूढ़ अर्थ है उसको समझते हुए उसको आगे लेके चले। जी बहुत ही अच्छा आपने बताया। और संस्कृति का जो आपने जो महत्व बताया कि संस्कृति को आगे फैलाना क्यों जरूरी है, फैली हुई है ये, पर जैसा कि मैं समझ पाया हूँ कि उसके मतलब अलग अलग निकाल देते हैं लोग, या वो जानकारी होते हुए भी एक तरह से अदृश्य रूप ले लेती है। उस पर कहीं ना कहीं प्रकाश डालने का आप काम कर रहे हो। बिल्कुल। और मैंने आपके चैनल पे है ना देखा है कि आपने ज्यादातर गीतों से रिलेटेड, अपने गणगौर से रिलेटेड, या घूमर, या एक तरह से नृत्य कला भी जो हमारी संस्कृति में है, उस पे ज्यादा प्रकाश आपने डाला है। मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, गीतों की क्या महत्व रखते हैं, गीत और संगीत क्या महत्व रखते हैं हमारी संस्कृति में? हमारी संस्कृति में गीत और संगीत बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे कि जैसे जब शुरुआत से अगर अपन देखें, जी तो पहले मनोरंजन के इतने कोई साधन नहीं थे। गीत और संगीत ही उनका साधन था। जी तो उस समय में हमारे जो काम हम करते थे, उन्हीं कामों का प्रतिबिंब गीतों में दिखाई देता है। अच्छा जैसे खेती किसानी करते हुए गीत गाते हैं, वो गीत अलग है। ओके भगवान के मंदिर में जो गाते हैं वो गीत भजन बन गए। जी शादी विवाह में जो गीत गाते गए शुरुआत से, पूरा पुराने गीतों का अलग है, रूप ही अलग है, उनकी भावनाएं अलग है। तो जब हम जिस माहौल में रहे, उस माहौल से जुड़ी हुई चीजों को हम अपने गीतों में ऐड करते गए, जी तो वो एक गीतों का बहुत अच्छा स्वरूप बन गया, जिससे हमें परंपराओं का भी पता चलता है। जी और जब गीतों का, जैसे आप कह रहे हैं गीत संगीत का महत्व, तो जब हम अपना कोई भी काम करते हुए वो गीत गाते थे, तो उनसे वो भावनाएं भी जुड़ी। जी जैसे भाई बहन के गीत अलग है। अच्छा परदेश कोई गया हुआ है तो उसके गीतों में विरह व्यथा झलकती है, ओके वो गीत और अलग है। हाँ तो जिस माहौल में रहते हुए गीत की रचना हुई, उस माहौल की वाइब्स अभी तक उन गीतों में मौजूद है। जी ये मैं जब गाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस काल में जो उस गीत को बनाने वाले की भावना थी, वाइब्स थी, वो अभी तक पहुंच रही है। आजकल जो नए गीत जुड़ रहे हैं उनमें ये भावना अभी नहीं, जी उसको मैं मिस करती हूँ। वाह। और मैं भी ये समझता हूँ कि आपका ये प्रयास है जो सार्थक होगा, और ये जरूरी है, लोगों के पास में ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि अगर कोई आदमी या कोई औरत या कोई भी इंसान अगर कोई कोई भावना या कोई फीलिंग खुद एक्सपीरियंस करता है, और वो चाहता है कि वो एक्सपीरियंस और लोगों को भी हो, तो ये मेरी नज़र में एक अच्छा प्रयास रहता है। और मैंने कहीं सुना है कि है ना कि जैसे देवता और भी होते हैं, देवताओं की मूर्तियां भी होती है और देवताओं के मंत्र भी होता है। कहा जाता है कि देवताओं की मूर्तियों का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो पिक्चर, बट उनका एक फिलोसॉफिकल या एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है मंत्र, जो उच्चारण में होता है। और जैसे फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस है जो अलग चीज होती है। अच्छा, अब इन पे बात आई है तो एनर्जी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऊर्जा क्या होती है, और अपनी संस्कृत भी एक ऊर्जा है जो छोड़ती है, या एक तरह से कहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। आप इन दोनों के बीच में क्या तालमेल देखते हैं? जैसा कि आपने कहा कि संस्कृति भी एक ऊर्जा है और वो अपना एक फैलाव रखती है, जी तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एनर्जी, तो हर चीज एनर्जी से ही बनी हुई है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना एनर्जी के तो है नहीं। संस्कृति भी आप जैसा कह रहे हैं ऊर्जा फैला रही है, तो बिल्कुल ये फैला रही है। और ये जो ऊर्जा है, ये समग्रता की ऊर्जा है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति से नहीं बनी है, वो पूरे समाज से, एकजुटता से बनी है। तो उसकी एनर्जी है वो भी हाई लेवल पर है ना। और एनर्जी
जैसा कि अपने को पता है कि एनर्जी से हर चीज बनी है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी है तय। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी होती है वो उसी रूप में इफेक्ट करती है। जैसे आपने मंत्र का कहा, जी। तो मंत्र तो पूरी तरह से एनर्जी से ही बने हुए हैं, हाँ। शब्दों की एनर्जी से ही बने हैं हाँ। वो तो। हाँ। वो हर मंत्र अलग वाइब्रेशन रखता है और जी। अलग लेवल पर काम करता है। जी। इसीलिए हर मंत्र की संख्या अलग होती है, पूरा चरण की हाँ। माहौल अलग होता है, उसका जो डेकोरम होता है वो अलग होता है हाँ। कि किस माला से करना, किस आसन पे करना। जी। ये सब उस वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, इसीलिए उनका एक संयोजन किया गया है। बराबर। इसलिए उसमें भी सटीकता का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि अपन बात जब वो मंत्र बोल लें तो वो सही उच्चारण के साथ बोलें। और सिर्फ उच्चारण ही ना हो, मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ते हैं, बहुत हाँ, सारे पहलू होते हैं। सही भावनाएं भी जुड़नी जरूरी है। जी। एक एक स्थिति भी हो गई कि हाँ, वस्तु स्थिति भी है और मनोस्थिति भी है। और उसके अलावा भी अगर देखें तो एक एक चीज जैसे है ना, मैंने गौर करी है कि जैसे कहीं कहीं पे है ना अंधेरा होता है, तो उस पे प्रकाश डालने का काम करना चाहिए, उस पे प्रकाश डालना चाहिए। अब जैसे संस्कृति के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ज्ञान है, ज्ञान सबके पास में है, पर कभी कभी पता नहीं चलता है कि वो ज्ञान है जो हमारे पास ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक मतलब कि वो सही है, पूरा है या नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान भी एक तरह से वो पूरा तो नहीं होता है और वो सही भी नहीं हो पाता है। आपके प्रयास से मैं ये समझ पाया हूँ कि जो ज्ञान की कमी है, जो पूरा होने के बीच में तो थोड़ा बहुत है, लोगों के पास में ज्ञान तो है, पर वो पूरा हो और सही हो, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास जरूरी क्यों है आपकी नजर में? जरूरी इसीलिए है, जैसे कि आपने कहा कि अंधेरा है उसमें उजाला डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो अंधेरा है वो वो अंधेरा है वो मिटा सकते हैं सिर्फ प्रकाश से। जी। तो उसके लिए जो सही है वो ही आगे लाना जरूरी है, नहीं तो भ्रांतियां मिटेंगी नहीं, भ्रांतियां फैलती रहेंगी। तो जो सही चीज है उसको अगर बता देंगे तो लोगों को भी समझ में आएगा ना कि हम जो पीढ़ियों से करते आ रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक है हाँ। और कितनी नहीं है। अब जो उसमें कुछ अलग मिल गया है, मिक्सिंग जैसे हर माहौल में उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होता जाता है, तो पर हमारी जड़ें कहाँ है? जी। जो मूल स्वरूप है वो क्या है? मूल भावना जो उस परंपरा के पीछे है वो क्या है? जब ये अपने को पता चल जाएगी तो भ्रांतियां अपने आप ही मिट अरे जाएंगी, वाह। अंधेरा अपने आप ही मिट जाएगा। एक जी। दीपक जलाने की जरूरत है, अरे वाह। वो मैं छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। अरे वाह। और मेरे को सच में जब आपने मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताया कि आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो, तो मैं सबसे पहले तो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि एक नई चीज है। जैसे कि मैं आपके वीडियोस देखता आ रहा हूँ, उस पे अलग तरह से आप प्रकाश डाल रहे हो, पर ये जो कॉन्सेप्ट आपने चुना है, ये भी मेरे को लगता है कि वो उसका भी प्रयास का भी रिजल्ट आएगा, फल आएगा, और ये वाले का भी आएगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो जैसे अभी संस्कृति के बारे में हमने चर्चा करी है, आगे आपके चैनल पे आपके व्यूअर्स को, आपके दर्शकों को किन संदर्भ में आप चाहते हो? एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि है ना कि उनके कोई भी सवाल हो या उनकी कोई भी सजेशन हो तो वो कमेंट सेक्शन में दे, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरफ है जो अपने को प्रकाश डालना है बिल्कुल। और आगे क्या क्या आने वाला है। मेरे को बहुत जैसे एक्साइटमेंट हो रहा है और एक सस्पेंस भी बना हुआ है कि ये अगर पहला स्टेप चढ़ा है आपने, तो इसकी मंजिल क्या है और उसमें बीच में कौन कौन से पड़ाव आएंगे जो आप सोच के चल रहे हो। संस्कृति की तो देखो वैसे कोई एंड तो होना नहीं है इसका, जी। इसमें तो निरंतरता ही होनी है। जी। तो इस क्षेत्र में अब हम अभी घूमर का एक महोत्सव अब बीकानेर में होने वाला है। अच्छा। तो उसमें जो हमारी घूमर का 300 350 साल पुराना जो ब्राह्मण स्वर्णकार समाज में गणगौर के आसपास घूमर करते हैं हम, उसका एक मूल स्वरूप हम वहाँ दिखाने वाले हैं। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। स्वर्ण सखी नाम से हमने एक ग्रुप बनाया है, घूमर ग्रुप। अच्छा। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर हम हमारा ये रॉ स्वरूप जो घूमर का है वो वहाँ प्रेजेंट करेंगे कि घूमर की शुरुआत कहाँ से हुई है। अरे वाह। और ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि हमने उस रॉ स्वरूप को अभी तक बरकरार रखा है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं की है हमने अभी। वाह। तो उस मूल स्वरूप को हम वहाँ सबके सामने रखने वाले हैं। जी। इसके बाद में हम जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे हैं वैसी चर्चाओं के माध्यम से भी हम
जो बीकानेर को छोटी काशी कहते हैं, हाँ हाँ तो जो ज्ञान यहाँ पर है हाँ और वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंच रहा है, हाँ तो उसमें हम छोटा सा सहयोग ये करना चाहते हैं कि जो उस जिस मूल विषय के बारे में कोई भ्रांतियां हैं, तो उसको मिटाने के लिए उसका जो ऑथेंटिक स्वरूप है वो लोगों के सामने लाए। ऐसे ही चर्चाओं के माध्यम से, कुछ पॉडकास्ट के माध्यम से, कुछ छोटे दूसरे और वीडियोस के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे। right, और अगर आप दर्शक कुछ सजेशन देते हैं तो उस पर भी विचार जरूर किया जाएगा। जी ये जो नया संचार का माध्यम है, जिससे नई पीढ़ी बहुत ज्यादा गहरे से जुड़ी हुई है, हम्म, और ये जुड़ाव कहीं संस्कृति से भटकाव का कारण न बने, और ये उस संस्कृति को भी हम इस माध्यम से अच्छी तरह से समझा पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। अरे वाह। और जैसा कि है ना कि जैसे अब आपने घूमर का बोला है, तो उसमें मैंने देखा है कि ज्यादातर लेडीज होता है, महिलाएं होती है। और मुझे ये भी पता है कि आप जैसे नारी सशक्तिकरण पे भी आप बहुत काम कर रहे हो, और जैसे कि लघु उद्योग का है, नारियों या महिलाओं द्वारा जो लघु उद्योग जो स्टार्ट किए गए हैं, जो चालू किए गए हैं, जो प्रयास किए गए हैं, आप उनको भी बहुत बढ़ावा देते हैं। जैसे कि आप पापड़ बड़ी और का भी आप साथ में एक करते हो, जिसमें ज्यादातर जो वेंडर्स नहीं है, बल्कि ऐसे लोग हैं जो खुद चीज बनाते हैं, और फिर आप कहीं ना कहीं आपका एक माध्यम चाहे बन जाए, बट उनके प्रयास कहीं ना कहीं सफल होते हैं। पापड़ हो गए, बड़ी हो गए, उसके अलावा आपने जो बहुत सारे और भी ऐसे प्रयास ऐसे किए हैं। तो नारी सशक्तिकरण पे ना आपकी क्या सोच है? और मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि नारी या महिलाएं ऐसी चीज नहीं है जिनको बढ़ाने की जरूरत है, और उनको दबाने वाले सोर्स या कारण बहुत सारे हो गए हैं। तो आप उस पे आपका अपना विचार बताइए। जैसा कि आपने कहा नारी सशक्तिकरण, तो ये एक जुमला बन के रह गया है। असल में तो जो आपने कहा कि दबाया जा रहा है, हम्म, सही है, दबाया जा रहा है। और वो दबाव पुरातन समय से, जब अपन वेदों की बात करते हैं, उस समय नारी पर कोई दबाव नहीं था। तो उस जी समय जो नारियां थी, लोपामुद्रा है या याज्ञवल्क्य जी के साथ जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, जी तो उस समय तो महिलाओं में और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं था, सब बराबर विद्वान थे और सब बराबर पढ़ाई करते थे। बीच जी समय में ऐसा कुछ, बीच के समय में ऐसा हो गया मुगलों के आने के कारण, ये क्या महिलाओं को बचाने के लिए उनको छुपा के रखना जरूरी हो गया। अच्छा तो उस उस समय में जो उस समय की मांग थी, उसके हिसाब से जो कदम उन्होंने उठाए, वो कालांतर में रूढ़ी का रूप लेते गए और नारी को दबाने का काम करते गए। जी। और वो बढ़ते बढ़ते उन्होंने जो आज का रूप है वो ले लिया, एक तरह से कह सकते हैं। आज का रूप तो अभी तो फिर भी सशक्तिकरण हो रहा है बहुत अच्छा। जी आज से 50 साल पहले देखें तो उस समय वो बहुत ज्यादा ऐसा समय था जिसमें महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता था। जी और अब तो जागृति आ ही रही है और महिलाएं पुरुष से कंधे से कंधा मिला के आगे जी बढ़ ही रही है, जी और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अभी क्रिकेट में हमने वर्ल्ड कप जीता है। हम्म, तो इस ये सबसे बढ़िया उदाहरण है कि अगर मौके मिले तो हाँ महिलाएं कहीं पीछे रहने वाली नहीं है, जी और पुरुषों से कंधा मिलाकर हर काम में आगे बढ़ रही है। और जैसा कि आपने कहा कि लघु उद्योग, तो वो तो हर हर एक उद्योग में शामिल हो चुकी हैं। बस ये है कि उनको सपोर्ट थोड़ा मिल जाए, परिवार का। सबसे ज्यादा परिवार की सपोर्ट की जरूरत होती है। जी बाहर वाले तो करे ना करे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इतना। हाँ। अगर घर वाले साथ है तो नारी सशक्त अपने आप ही है, अरे मेरा ये मानना है। और मैं खुद भी है ना आपके व्यूअर्स को भी सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा, और आपको भी दूंगा कि जैसे आप है ना महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण का ये जो लघु उद्योग के माध्यम से जो आपने प्रयास किया है, मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा है। और ऐसे प्रयास और ऐसे मौके मिलने चाहिए। आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ। अगर मौका मिले तो प्रदर्शित कर सकते हैं कि वो क्या क्या किस चीज के लिए काबिल है। उनको दबाना तो दूर, उनको इग्नोर करना भी एक तरह से ना आगे मुश्किल हो जाए, ऐसा मेरा सपना है। क्योंकि जो चीज होनी है उसको कोई रोक तो नहीं सकता है, जो होगा वो तो होना ही है। बट मौका मिलना चाहिए, प्रयास मिलना होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपका थैंक यू करूंगा, आपने ना टाइम दिया इतना। आपका भी धन्यवाद। और आगे ऐसे मैं ना उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे पॉडकास्ट, ऐसी चर्चाएं और लाते रहे, ताकि लोगों के पास में जानकारी पहुंचे और सही जानकारी पहुंचे।
जैसे पजल के पीस अगर 100 पीस है उसमें 60 पड़ गए पर 40 नहीं है तो भी एक वो अधूरा तो रहेगा ही। जितने ज्यादा पजल पीसेस पूरे हो उतनी अच्छी बात है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये प्रयास हम समग्रता से करेंगे कि पजल पूरी हो जाए। जी कुछ भी मिस ना हो। जी। फिर भी समय के साथ जो बदलाव आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ मॉडर्नाइजेशन भी होना जरूरी है, पर मूल स्वरूप हम ना छोड़े, ये मेरा प्रयास रहेगा। अरे वाह! वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये प्रयास किया। प्रयास होना चाहिए, फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, प्रयास होना चाहिए, मेरी नज़र में ये तो सही है। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया इस चर्चा के लिए। जी थैंक यू। अगर आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद जी।